नमस्ते। आज है 21 जून, साल का सबसे बड़ा दिन, और उसके साथ आज वर्ल्ड योगा डे भी है, फादर्स डे भी है और सूर्य ग्रहण भी है। तो आज का दिन थोड़ा सा अनोखा है। हम दोनों जा रहे हैं हमारे दादर वाली ओपीडी में। और आप सभी के लिए मैं कह दूं कि मैं अभी गाड़ी नहीं चला रहा हूं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने जो पहले व्लॉग बनाया था उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि आप गाड़ी चलाते वक्त वीडियो मत बनाना। तो उनकी जो एडवाइस है वो मैंने सुन ली है, और अभी मैं पार्किंग में ही खड़ा हूँ, गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। मैडम को भी कुछ कहना है तो वो भी बोल देगी कुछ। नहीं, जो पिछले जैसा इन्होंने बताया कि पिछले व्लॉग में हमने बहुत सारे लोगों ने ये एडवाइस किया कि वाइल्ड ड्राइविंग वीडियो शूट ना करो। तो हम लोग ने उन सबका सम्मान किया है और अभी हम लोग पार्किंग से जस्ट निकल रहे हैं। आगे का व्लॉग हम गाड़ी में ड्राइव करते समय नहीं करने नहीं वाले करने हैं। वाले हैं। हम जब दादर की ओपीडी में जाएंगे तब बताएंगे कि आपको कोरोना का घर में सबसे आसान प्रतिरोधात्मक उपाय क्या है। तो हम पहुंच गए हैं हमारे दादर के क्लिनिक। लगभग कभी 3 बजे है, हमारा क्लिनिक 4 बजे चालू होता है। तो इसके पहले, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि कोरोना प्रतिबंधात्मक घरेलू आसान उपाय, तो इसके लिए मैंने आज आपके लिए ये हमारा ग्रंथ लाया है। ये है चरक संहिता। तो आयुष मंत्रालय ने कहा है, उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की थी उसमें आयुष मंत्रालय ने कहा था कि गर्म पानी पीना है कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय में। तो आप कहेंगे कि गर्म पानी पीने से क्या होगा? ये एकदम आसान सा तरीका है, मामूली तरीका है, इससे क्या होगा? तो इसी के लिए मैंने आपके लिए चरक संहिता लाई है, जिसने आचार्य चरक ने बताया है कि गर्म पानी पीने से क्या फायदा होता है। तो चलिए हम रीड करते हैं चरक संहिता। चरक संहिता के विमान स्थान में तीसरे अध्याय में 40वां श्लोक है। जैसे अभी सेमिनार्स होते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के ग्रुप्स के सेमिनार्स होते हैं, तो वैसे ही आचार्यों के भी उस टाइम पे सेमिनार्स होते थे। और उन्होंने उस सेमिनार में प्रश्नोत्तर जो रहता है, क्वेश्चन आंसर जो सीरीज रहती है, उसमें आचार्य अत्रेय ने अग्निवेश को कहा है। देखो वो क्या कहते हैं, ज्वरितस्य काय समुत्थान देश कालान अभिसमीक्ष पाचनार्थ पानीय उष्णम प्रयच्छन्ति भिषजाः। ज्वरो हि आमाशय समुत्थो प्रायो भेषजानि च आमाशय समुत्थानां विकाराणां पाचनं वमन अपतर्पण समर्थानि भवन्ति। पाचनार्थे च पानी च पानीयम् उष्णं तस्मात् ज्वरे तेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम्। तद्धि तेषां पीतं वातानुलोमयति अग्निं च उदीरयति क्षिप्रं जरा गच्छति श्लेष्माणं परिशोषयति स्वल्पम अपि च पित्तं तृष्णां प्रशामनम उपकल्पते। श्लोक बहुत बड़ा है, डरिएगा नहीं। मैं आपके लिए उसका मीनिंग हिंदी में बताता हूँ। तो भगवान अत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि वैद्य लोग ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में उसके रोग के निदान, देश काल का अच्छी तरह से विचार कर दोषों को पाचन के लिए उष्ण जल का प्रयोग करना है। मतलब क्या? ज्वर में उष्ण जल का प्रयोग आचार्यों ने कहा है। आगे आचार्य कहते हैं ज्वर आमाशय यानी स्टमक से उत्पन्न होता है। तो आमाशय से उत्पन्न रोगों के लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चरक जी ने कहा है? वो कहते हैं आमाशय से उत्पन्न ज्वर को पाचन, वमन यानी उल्टी और अपतर्पण, ये एक क्रिया है, इस वाली औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो उन्होंने कहा है उसमें
उष्ण जलपान का सेवन करने के लिए कहा है। क्यों कहा है, ऐसा सवाल आता है। तो आचार्य चरक कहते हैं उष्ण जलपान ये पाचन करता है, दोषों का पाचन करता है, शरीर से बाहर निकालता है, इसलिए ज्वर के रोगियों को उष्ण जल देना चाहिए। उसी के साथ वो कहते हैं उष्ण जल शरीर में जाके क्या करता है, तो वो वायु का अनुलोमन मतलब वायु नीचे के मार्ग से बाहर निकाल देता है। जाठराग्नि प्रदीप्त करता है मतलब हमारी पाचन क्रिया सुधारता है। वो जो गर्म पानी है वो पचने में भी आसान होता है, शीघ्र पच जाता है। और उसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कफ को भी सुखा देता है। कोरोना के आप सिम्टम्स देखोगे तो उसमें निमोनिया के सदृश सिम्टम्स हमें दिखते हैं, उसमें कफ का प्राबल्य ज्यादा है, ज्वर की भी उत्पत्ति होती है। और इसी के लिए हमें कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायों के तहत गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और ये पानी योग्य मात्रा में ही पीना चाहिए। ये योग्य मात्रा में पिया हुआ गर्म पानी ये प्यास भी अच्छी तरह से बुझा देता है। तो आप ये गर्म पानी वाला जो उपाय है उसको सामान्य मत समझना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का ये व्लॉग मैंने आपके लिए बनाया है। उसी के साथ अब मैं थोड़ा मौका मेरे मैडम को भी देता हूँ, वो भी कुछ बात आपसे शेयर करना चाहती है। हाँ, एक्चुअली ऐसा है कि अभी कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उनकी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, न्यूज़पेपर में आती है, न्यूज़ चैनल पे आती है, लोग न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे कुछ आते हैं, वीडियोस आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो ये सब पढ़ के लोगों ने टेंशन लेना शुरू किया है। मतलब आपको चार छींक के क्यों ना आ जाए, आप डर जा रहे हो कि अरे मुझे कोरोना तो नहीं हुआ। और इस डर की वजह से या बार बार वही न्यूज़ पढ़ने की वजह से, वही न्यूज़ सुनने की वजह से, या वही डिस्कशन चालू है उस वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि आपको वो डर बैठ जाए। और वो डर की वजह से जो 7 धातुएं शरीर में होती है उसमें से जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण धातु है रस धातु, उस रस धातु की दुष्टि होती है। और उस रस धातु की दुष्टि की वजह से आपको घबराहट होना, बहुत पसीना छूटना, डर जाना, या फिर बहुत प्यास लगना, गला सूखना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर कम होना, ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये सब लक्षण डर की वजह से है, ना कि आपको कोई बीमारी की वजह से। हाँ, हर बार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बार अभी हम लोग ने पेशेंट में भी बहुत बार ऐसा देखा है कि पेशेंट को बार बार वही चीज़ें देखने की वजह से, सुनने की वजह से, बोलने की वजह से ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं कि पेशेंट घबरा रहे हैं, फिर फ़ोन करते हैं, मैडम मुझे घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, पसीना छूट रहा है, अब हम क्या करें। और सब टेस्ट करने के बाद सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, तब उनको ये बात समझ में आती है कि ये सब टेंशन की वजह से हो रहा है। तो ये कोरोना जो है ये पैंडमिक है, इसके लिए आप सब खबरदारी ज़रूर लीजिए। जो हाइजीनिक चीज़ें करने बोली है उन सब का ध्यान तो ज़रूर रखें, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना से डरे नहीं। ये एक बीमारी है और वो ठीक हो सकती है। अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, पेशेंट ठीक होके घर जा भी रहे हैं। और एक बात, जो अभी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स निकले हैं, जैसे इटली कंट्री में हुआ और बहुत सारे देशों में हुआ, तो उन्हें ये देखा गया है, इसका एक कर्व है, एक पॉइंट तक वो पीक तक चला जाता है, कोरोना के पेशेंट्स के नंबर बहुत बढ़ जाते हैं और वो एक पीक आने के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो अभी हम वो पीक के पास जा रहे हैं, इसके लिए अभी पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो इससे डरे नहीं, खुद की जितनी हो सके उतनी काय काळजीला काय म्हणतात, खुद की खबरदारी रखें। बहुत जो भी हाइजीनिक हैबिट्स बोले वो रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, सैनिटाइज़र लगाएं, बाहर से आते हो तो हाथ धोए, कहीं बहुत लंबे देर के लिए बाहर जा रहे हो तो आने के बाद नहा ले, हाथ को अच्छी तरह से साबुन लगा के धोए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और खुद का ध्यान रखें। मैडम की बातों में एक ही बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मैडम ने अभी जो स्टैटिस्टिकल डेटा कहा, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में, तो वो एरिया में 15 लाख रेसिडेंट्स है, 15 लाख उसकी जनसंख्या है। तो उस 15 लाख में केवल 3000 लोगों को कोरोना हुआ है, और उसमें भी वो 3000 में भी 1500 रुग्ण ठीक हो गए हैं पूरी तरह से। मतलब अभी जो एक्टिव केसेस है वो है सिर्फ 1500। 15 लाख में
सिर्फ 1,500 एक्टिव केसेस है। मतलब हमने परसेंटेज निकाला तो 0.1% सिर्फ एक्टिव केसेस है। 99.99% लोग जो है वो कोरोना से बाधित नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना बहुत ही हल्के में लो। जो भी हम मैडम ने अभी प्रिकॉशंस कहे, शासन जो प्रिकॉशंस बोल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वगैरह वगैरह, तो वो तो हमें जरूर ही करना है, पर डरना नहीं है। ठीक है, तो आपको ये हमारा व्लॉग कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए ये वीडियो को जरूर शेयर करें। मैडम को कहना चाहती हैं? यही बात मैं फिर से दोहराऊंगी कि अपना ख्याल रखो, लेकिन कोरोना से डरना नहीं। थैंक यू। थैंक यू।